जा सकता था। 20 दिन के अंदर सरकार की तरफ से सिंगल नुमाइंदा वहाँ बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए नहीं पहुँचा। साथियों, अपन लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ इस एजुकेशन के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ लड़ने का है, नहीं किसी प्रकार का। वापस ये चीज की है, मुझे समझ नहीं आता ये डॉक्टर्स के साथ में ऐसा कैसे कर सकते हैं। और डॉक्टर का पेपर लीक करना एक शर्मिंदगी वाली बात है, क्योंकि आप लोगों को फर्जीवाड़ा करके डॉक्टर बना रहे हो। ये डॉक्टर आगे चल के आपका इलाज करेगा, तो आप ही जिंदा नहीं रहोगे, तो आपका मतलब क्या है इस चीज का? डॉक्टर वगैरह, इंजीनियर, इन सब के पेपर लीक करने का कोई मतलब नहीं है। आज आप 4 पैसे कमा लोगे, आगे जाके वो 4 पैसा आपका जीवन ही नहीं बचा पाएंगे, तो क्या मतलब है इन चीज का? मेरे साथ जुड़े जब मैं प्रियम्बल पढ़ूं, और हम सब याद रखें कि हम यहाँ पीसफुली आए हैं। उन सब के पहले मैं आप लोगों को एक पर्टिकुलर आर्टिकल पढ़ना चाहूँगा कि आज जो सुबह हमारे सोनम वांगचुक जी के साथ हुआ है वो क्यों गलत है, वो क्यों असंवैधानिक है। आर्टिकल 19 इस संविधान का हमें हक देता है, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सेट्रा। ऑल सिटीजन्स shall have the right to assemble peacefully and without arms। सोनम जी पीसफुली असेंबल हुए थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे डेमोक्रेटिकली, उन्होंने किसी का हक नहीं छीना, उन्होंने किसी से कुछ नहीं बोला। और वो जो सर यहाँ पे आए थे और यहाँ पे अपना बोल रहे थे कि आप वो सोल्यूशन क्यों नहीं देते, उनका मेरे पास एक जवाब है। हम सब मिलके एक एक इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, हम सब मिलके पकड़ नहीं सकते। वो शक्ति सरकार को मिलती है, वो शक्ति पुलिस की होती है। हमारा काम होता है उनको चुन के भेजना पॉलिटिशियन को, वो ये करे। हमारा काम नहीं पकड़ना या सोल्यूशन देना, हमारा काम वोट देना है। हमने वो करा, और जब हमारे वोट की कोई पालना नहीं करे तो हमारा काम है आर्टिकल 19(1)(2) के तहत प्रोटेस्ट करना पीसफुली विदाउट आर्म्स। जो हम कर रहे हैं वो सोनम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप सबको मेरे साथ आए और ये having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and पे कोई जवाबदेही नहीं है उन लोगों की, और कोई इस मामले में जनता की आवाज़ सुनना ही नहीं चाहता है। कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो उन्हें एंटी नेशनल कह दिया जाता है। तो जिस दिन ये भर्ती रद्द हुई थी, उस दिन मुझे बहुत फील हुआ उस लड़की के लिए कि बेचारी ने उसने इतनी मेहनत करके पेपर दिया, उन्होंने अपनी SI की ट्रेनिंग तक पूरी कर ली थी, और उसके बावजूद उन्हें रद्द कर दिया गया और आज वो घर पे बैठी है। और मुझे पता है कि वो शायद अब उस लेवल की तैयारी वापस कर भी नहीं सकती। तो मैं ये प्रोटेस्ट उन लोगों के लिए ज्वाइन कर रही हूँ जिनका टाइम और एनर्जी सरकार की वजह से बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। इसका जो मामला आप लोगों को पता होगा, किस तरीके से चेकिंग सही नहीं हुई है और किसी और की शीट किसी और के पास चली गई है, वो भी एक चीज़ है। उसके बाद में मेरे खुद के स्टूडेंट्स का जो मनोबल नीचे गिरा है, मैं उनको मोटिवेट करने की बहुत कोशिश करता हूँ, उनको कहता हूँ कि तुम अपनी तरफ से मेहनत करो, पर अंदर मेरे खुद को मुझे पता है कि मैं कितना भी बोल लूँ ये सिस्टम उनको फेल करेगा ही करेगा। तो आज जब आप सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब तक सोनम सर आगे नहीं आए थे तब तक मुझे लग रहा था, मैं भी उम्मीद हार चुका था। मुझे नहीं लग रहा था कि कोई सच में हमारी आवाज़ सुनने वाला भी है या फिर कोई आवाज़ उठाने वाला भी है। आज सोनम सर जब हमारे सामने खड़े हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई, तब मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस है कि हाँ शायद कुछ हो सकता है। उम्मीद जागी मेरे अंदर कि हम लोग सच में कुछ कर सकते हैं, ये देश अच्छी राह पे जा सकता है। तो उस चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू कहूँगा सोनम सर को, और मैं आप सब लोगों को भी कहूँगा कि थैंक यू जागने के लिए। हम सब लोग जागे और हम लोग कुछ चेंज जरूर लेके आएंगे। वंदे मातरम। अभी मैं प्रकृति मानव केंद्रित जन आंदोलन में काम करता हूँ, और ये जो अभी जो लेटेस्ट इशू जो चल रहा है उसमें आप लोग सारे इसमें वाकिफ है। सोशल मीडिया में ये पल पल की खबर है। लाउड करिए ताकि सतत सुनाई दे, थोड़ा लाउड करिए। आप भूपेंद्र पीछे तक आवाज आए। तो ये अभी सोशल मीडिया में हमको किया सरकार ने बचीड़ देवा हमारे जोधपुर वाले भी जुलूस निकालेंगे, हर सूरत में निकाल देंगे, हर सूरत में निकालेंगे कि भाई हमको न्याय चाहिए, हमको न्याय चाहिए। मैं तो आपसे यही बात करने आया हूँ, और मैं तो वो जैसे सोनम वांगचुक ने कहा ना, मैं तो ऑनरेरी कॉकरोच।
सोनम जी के साथ हम लोगों ने आप लोग होंगे यहाँ कितना प्रोटेस्ट किया था। ये वजह नहीं है कि हमारी वजह से वो छूट गए। अब मैं एक बार जिन बच्चों ने सुसाइड किया उनकी तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा, उनका नाम लेना चाहूँगा। ये सबसे पहले आकांक्षा बहुत ज़्यादा हताश है जब हम इतिहास की पुस्तकों में पढ़ते हैं कि गांधी जी ने भी बहुत लंबे अनशन किए। उन अनशनों में भी ब्रिटिश सरकार तक ने इतनी क्रूरता नहीं दिखाई। हमें हमारी अपनी चुनी हुई सरकार से ऐसी क्रूरता की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। हम इसको थोड़ा बेहतर मानते थे, पर ये हमेशा अपने कृत्यों से बार बार हमें गलत साबित कर रही हैं। हम सरकार से यही गुजारिश करना चाहते हैं, सरकार और सरकार में बैठे तमाम व्यक्तियों से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि थोड़ा अपने ज़मीर में झांकिए, अपने ज़मीर को जगाइए। सब आप राजस्थानी हो, मैं भाई राजस्थानी में बोलूँगा। बस आप राजस्थानी में बोलूँगा और बड़ी खुशी की बात है। मारवाड़ी भी जानो, खेत रुकाड़ो बाढ़ है, बाढ़ खेत ने खाई। राजा डंडे प्रजा ने तो किने पुकारा। अब आप बोल रहे हो पेपर लीक होगा, वो होगा, सत्य बात है, मगर हुआ कैसे? इसकी जड़ कहाँ है? इसकी जड़ मेरे भाइयों और बहनों बच्चों सबको प्यार करता हूँ, इनकी जड़ आपके वोट में है। वोट दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मैं तो 8-10 किताब पढ़ा हुआ हूँ और मैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जीत गया। गुटाड़ो खाना नहीं बोले, बांदरो गुटो जा मगर। तो अब मैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जीत के भाई हेल्थ मिनिस्टर बन गया। अब मैं एम्स हॉस्पिटल में इंस्पेक्शन करने गया। अब MBBS बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जन मेरे आगे खड़े हैं और मुझे मालूम नहीं पेट की गोली कौन सी। आयो मजो आयो तो ठोको ताली। आने वाले समय में व्हाट इज एजुकेशन? इलिटरेट पर्सन आर। एक मैं एजुकेशन का बताता हूँ भाई। दूध घड़ियों में दूध आता है, घड़ियों में, और शराब का प्याला हाथों में, और बलात्कारी AC में, अरे फरियादी थाने में, और पढ़े लिखे मंदिर में घंटा बजाता है। और कहता है विकास गाड़ी अपनी साइड में लगा लीजिए। विकास तो गया तेल लेना है। तो बेटा सबको नंबर देगा। सॉरी कोई गलती है तो उनकी मेंटल हेल्थ पे कितना इम्पैक्ट किया होगा। मैं उस करप्शन की बात बताती हूँ एजुकेशन में जो मेरे साथ में होता है। मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ और RUHS के अंदर मेरा कॉलेज आता है राजस्थान यूनिवर्सिटी। प्लीज शांति बनाए रखिए, आवाज आनी चाहिए आप तक। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। हम लोग एग्जाम देते हैं, उसके बाद हमारे नंबर कम आते हैं, पास नहीं हो पाते। हम उन्हें 2000 रुपये, कितने भी रुपए हम उन्हें और देते हैं, जितनी बार के हिसाब से होता है उसका। उसके बाद 5, 10, 20 नंबर बढ़ा के हमें पास कर दिया जाता है। रीवैल्यूएशन का एक चीज़ होती रहती है और बच्चे इस तरीके से एग्जाम देते रहते हैं। तो आप एक ही बार में अच्छे से पेपर चेक क्यों नहीं कर सकते थे? हमें हर बार क्यों आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं सिर्फ पास होने के लिए? जबकि आपने एक्स्ट्रा तो हमने कुछ दिया नहीं, वही मार्कशीट थी, उसी में आप 20-20 नंबर बढ़ा के दे रहे हैं। तो आप एक ही बार में क्यों नहीं अच्छे से चेकिंग करते हैं? यहाँ पे आप किसको ये पैसा खा रहे हैं? आप ये बार बार हमसे जो पैसा ले रहे हैं रीवैल्यूएशन और चेकिंग के लिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि एजुकेशन सिस्टम में पूरे में बहुत ज़्यादा बदलाव आना चाहिए। धन्यवाद। उन्हें मार देना आज करे हिंदू मुसलमान, मेरे देश का सम्मान, मेरे देश के हालात, यहाँ बेटी मारी मांगते थे ये मोटी गाड़ी 5 तोला
ना एक पेट में दामाद यहाँ शादी नहीं बेटी बस बेटी बेटी तेरे पेट में जो पल रहा वो बस से हमारी कितनी बार जन्मी बेटी अपने जन्मे की दोबारा बेटी बनती है न बनेगी वो सारा देना पड़ेगा दहेज। कहने के लिए इतने शब्द नहीं है, पर मैं यही कहना चाहूँगा कि हम अगर अभी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कभी नहीं उठा पाएंगे, और हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी अपने देश के लिए और अपने फ्यूचर के लिए। तो वी हैव टू रेज आवर वॉइसेस फॉर आवर कंट्री एंड फॉर आवर फ्यूचर, एंड एट लास्ट मोदी जी गेट वेल सून। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते।